सबसे पहले राधे राधे प्रणाम आप सभी को। मैं सुमन भट्ट स्वागत करती हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव कोठियाड़ा गांव से, जो कि रुद्रप्रयाग जनपद और जखोली ब्लॉक में पड़ता है। तो कैसे हो आप सब? स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ और करीबन 2:30 बजे का टाइम हो गया है। तो अभी हमारा खाना पीना भी हो गया है और आज का जो ये वीडियो है तो आप सब उम्मीद करती हूँ कि इसे ज़रूर देखें। और मैं आप सबसे एक सवाल पूछूंगी इसमें, तो उम्मीद करती हूँ कि आप उसका जवाब मुझे, जिसको पता होगा तो वो मुझे जवाब ज़रूर देगा। तो सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे जुड़ने के लिए। सभी यूट्यूब फैमिली का मैं दिल की गहराइयों से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी के प्यार और सपोर्ट से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। माँ जगदम्बा, माँ भगवती, भोलेनाथ, सभी देवी देवताओं की कृपा से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मतलब खुशी भी है और थोड़ा दुख भी है दोस्तों, क्योंकि मैंने 1 महीने पहले जब धराली में आपदा आई थी तो इस चैनल पे, अपने चैनल पे एक गीत डलवाया था, श्रद्धांजलि गीत आपदा पे, उत्तरकाशी पे। तो मतलब 1 महीने हो गया है। तो करीबन गीत तो ठीक ठाक ही चला है, 2 लाख के करीब चला है, ठीक चला है, भगवान ने मेरी सुन ली है। तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इसका जो थंबनेल था तो वो कहाँ गायब हो गया है। तो इस वजह से मैं थोड़ा मतलब दुख भी हो रहा है मुझे। तो इस वजह से मतलब बहुत मन उदास भी हो रहा है, क्योंकि मेन मुद्दा होता है थंबनेल। अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं, कोई गाना डालते हैं, तो उसमें थंबनेल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर कोई वीडियो देखेगा तो वो थंबनेल देखकर ही देखेगा, है ना। बिना थंबनेल, बिना उसके तो कोई मुश्किल ही टच करेगा। बाकी तो किस्मत की बात है, अगर जो होना होगा तो वो होगा ही। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। मैंने एक दो से पूछा भी है, ज़्यादा से तो मैंने नहीं पूछा, पर एक दो से मैंने पूछा भी है, तो उन्होंने भी बोला ऐसा तो कभी नहीं हुआ है। पता नहीं आपकी उसमें कैसे हो गया। मैंने बहुत सारे चैनल लोगों के चेक भी किए हैं, पर ऐसा तो मैंने देखा नहीं। जिसका उसमें भी होगा तो थंबनेल तो ज़रूर होगा। तो देखो दोस्तों, हम लोग भी मतलब, मुझे पहले इस बारे में कोई आइडिया नहीं था जब मैंने चैनल बनाया था। तो मतलब मेरी एक इच्छा थी कि मैं अपने चैनल पे अपने माता रानी, जो भी हमारे घर के देवी देवता हैं, मतलब मायके के हैं, ससुराल के हैं, तो मैं धीरे धीरे इनको मतलब भजन के रूप में तो अपने चैनल पे डालती रहूंगी। तो आप समझ सकते हो, जो मतलब गीत संगीत में रुचि रखते हैं तो वो लोग समझ सकते हैं कि कितना खर्चा लगता है। और इतना खर्चा लगाने के बाद भी, लगाओ तुम कि ये जो धराली वाला गीत था, तो ये मेरा अपना गीत नहीं था, ना मैंने लिखा था और ना मेरा इसमें मतलब संगीत था। तो दोनों मैंने बाहर से ही लिए थे। तो इतना मेहनत करने के बाद मैंने भी अपना, देखो खून पसीना का पैसा था मेरा भी, तो मैं भी काम करती हूँ। तो दोस्तों, भैया जी बोलो, तो मैं भी मेहनत करती हूँ। मैं लोगों के कपड़े सिलती हूँ और बुनाई का काम भी करती हूँ, शॉप चलाती हूँ, पार्लर का काम भी करती हूँ, अपने बच्चों को भी देखती हूँ। बाकी जो बच्चों की मतलब उनको स्कूल छोड़ना, घर लाना, ये काम के बाद मुझे जो भी टाइम लगता मिलता है घर परिवार से, तो वो मैं अपनी शॉप पे देती हूँ, वहाँ भी मैं काम करती हूँ। तो मेरा पैसा भी दोस्तों फालतू का नहीं है, क्योंकि मैंने भी पैसे देकर गीत संगीत खरीदा है, गीत संगीत में पैसे लगाए हैं। तो वो लोग जान सकते हैं जो खुद मेहनत करते हैं, है ना। क्योंकि पैसा कमाना भी इतना आसान नहीं है। हम जब दिन भर मेहनत करते हैं तब जाके हमें 200-400 रुपये मिलते हैं दिन के। जब वो भी, जब हम मतलब दिन भर काम पे लगे रहेंगे तो तब जाके मिलते हैं, है ना। तब हमारे साथ ऐसा हो जाता है अचानक से, तो मतलब इतना दिल को इतना दुख होता है, क्या बताएं। तो मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि जो इसका जो थंबनेल था, तो मतलब उसको आसमान निगल गया है या जमीन खा गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब समझ से बाहर है। तो आप सभी से निवेदन है, तो बाकी तो क्या कहना, सब आप सभी से यही उम्मीद है कि अगर किसी को भी पता होगा इस बारे में तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये किस वजह से हुआ है। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया ही है, 4-5 महीने हुए हैं चैनल को। चैत की नवरात्रि से मैंने चैनल शुरू किया था, जब नवरात्रि थे ये चैत के महीने, तो तब से मैंने ऐसे ही, मैं तो मतलब शॉर्ट वीडियो डालती थी कभी कभी। मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी, मैंने इधर उधर से ही
जानकारी ली है, बाकी जानकारी मैंने यूट्यूब से ही ली है। तो जो मतलब इस चैनल पे मेरे 2 भजन हैं अपने, तो वो भी मैंने मतलब अपने नहीं लिख रखे मैंने, वो भी किसी ने मेरे को दे रखे हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि गीत संगीत में कितना पैसा लगता है। जिसने भी अगर मेरे साथ ऐसा किया है, भगवान ना करे, मैं तो भगवान पे विश्वास कर रही हूँ कि ये पता नहीं खुद ही हुआ होगा, ये मेरा वहम होगा, और भगवान करे ऐसा ही हो, क्योंकि मैं तो यही सोच रही हूँ कि पता नहीं यूट्यूब ने ही डिलीट किया है। तो इस बारे में मुझे कुछ नहीं जानकारी है। तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगर ये यूट्यूब से हुआ है तो तब तो क्या ही कर सकते हैं, पर अगर किसी ने मेरे साथ जानबूझ के ऐसा किया है तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया है तो वो अपनी बारी का भी जरूर इंतजार करे, चाहे किसी रूप में भी करे। हम अगर किसी का बुरा करते हैं तो हम अपनी बारी का भी जरूर इंतजार करते हैं, है ना। तो इस वजह से तो दोस्तों, मैं भी मेहनत करती हूँ, अपनी शॉप में काम करती हूँ, सिलाई करती हूँ, बुनाई करती हूँ, पार्लर का भी काम करती हूँ। तब जाके अपनी मेहनत का जो 2 पैसे हैं तो तब जाके मैंने गीत संगीत में लगाए हैं। क्योंकि ऐसा है ना दोस्तों, जब कोई सपना पूरा करना है तो उसके लिए सबसे पहले पैसा जरूरी है। क्योंकि अगर हम गीत संगीत में जाते हैं तो उसके लिए भी हमें पैसा चाहिए, बिना पैसे के तो कुछ नहीं होगा। तो मैं इसलिए मतलब ये है कि मेरा शौक था, मतलब मेरी इच्छा थी कि मैं अपने देवी देवताओं पे भजन बोलूं। तो इस चैनल पे मेरे 2 भजन हैं और एक श्रद्धांजलि गीत है जो मेरे पिताजी पे है। पिताजी हमें बचपन में ही छोड़ के चले गए थे, तो अब जाके मैंने मतलब वो गीत उन पे बोला है। तो गीत संगीत की दुनिया में वो ही लोग जान सकता है जो करता होगा, बहुत पैसा लगता है। तो इतनी अमीर तो मैं भी नहीं हूँ, मैं भी मेहनत करती हूँ। इतनी अमीर तो मैं भी नहीं हूँ कि जो मैं हर समय इस पे भजन और गीत डालती रहूंगी। पर कोशिश करूंगी कि जो भी होगा वीडियो वगैरह दिखाने की कोशिश करूंगी आप सभी को। तो चैनल पे सब लोग बने रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे देते रहिए। और आखिरी बात इस बारे में, जिस बारे में मैंने पूछा है, तो जरूर बताना आप लोग, क्योंकि हमने भी देखो इतनी मेहनत की है, तो इस वजह से थोड़ा दुख भी है। तो आप लोग जरूर बताना। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। और देखो दोस्तों, जो ये धराली वाला गीत था, तो धराली वाले, अब तो थंबनेल तो नहीं है, जिसने देख लिया होगा तो आप सबने देख ही लिया होगा। पर जो भी आगे इसको टच करेगा तो इसमें आरती रावत जी की आवाज है और पंकज भाई का संगीत है। इन दोनों के साथ से और सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से मुझे इस गीत में सफलता मिली है। मेरा ये चैनल मतलब ठीक ठाक ग्रो पे लाया है, मुझे इससे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर मिले हैं और वॉच टाइम भी ठीक ठाक मिला है। तो मैं भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि इन दोनों के भविष्य, उज्जवल भविष्य की भी भगवान से प्रार्थना करती हूँ। और बाकी तो दोस्तों ये है कि संगीत की दुनिया में तो जिनको पता होगा उनसे तो क्या बोलना, पर ये है कि अच्छे सिंगर भी हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर गीत चले, है ना। तो अच्छे सिंगर भी हैं तो उनका भी देख रखा, मैं हर एक के चैनल चेक करती रहती हूँ। तो किसी का 2000, तो किसी के 2 लाख, तो किसी का मिलियन में जाया रहता है। ये बाकी बात तो भगवान के हाथ की है, जिसकी किस्मत जब खुलनी होगी वो सारी भगवान की हाथ में बात है। तो इस गीत से मुझे बहुत सफलता मिली है, तो इन दोनों को भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और पूजनीय मैं अभी सभी यूट्यूब फैमिली को भी मैं अपनी दिल की, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दूंगी। और सभी देवी देवताओं की कृपा से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखें। और मेरे जो ये सवाल था तो इसका जवाब भी आप जरूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।